हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के चैप्टर देख रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हाइड्रोलिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लिक्विड यानी कि द्रविक ऊर्जाएं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसमें कितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा किसको कहते हैं, एनर्जी क्या होती है। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है किसी प्रवाहित द्रव में कितनी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर हम द्रव को पढ़ रहे हैं, जब प्रवाह हो रहा है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब द्रव प्रवाहित होगा तो उस समय द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। तो पहला है स्टैटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इसको हम बोलते हैं। तीसरा है प्रेशर एनर्जी या दाब ऊर्जा। अब आइए हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग द्रव के स्टैटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी को देखते हैं, स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा को। स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण यानी कि विरामावस्था के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर ठोस वस्तु है उसमें भी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी। इसी प्रकार से द्रव में भी उसके स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा रहती है वह क्या कहलाती है, स्टैटिक एनर्जी। आइए हम इसको पहले एक उदाहरण के माध्यम में समझते हैं। जैसे हम एक क्या कर ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, डेटम लाइन, ठीक है। कि यहाँ पर एक हम लाइन मान ले रहे हैं और इस लाइन पर एक पाइप है, ठीक है। पाइप है कोई रखा हुआ है यहाँ जिसमें कि द्रव बह रहा है, ठीक। अब हम इस पाइप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है 0 है। ऊंचाई क्या है, डेटम लाइन यानी कि इस जो रेफरेंस लाइन हम मान रहे हैं, रेखा मान रहे हैं, आधार रेखा मान रहे हैं, इससे पाइप इसी पर रखा हुआ है, इस समय ऊंचाई 0 है। अब हम इस पाइप को क्या कर रहे हैं, उठा करके ऊपर ला रहे हैं। अगर हम इस पाइप को उठा करके अगर हम मान लें, ठीक है, Z ऊंचाई पर हम ला दें, ठीक, Z ऊंचाई पर ला दें, तो अब इसमें क्या है, स्थिति में परिवर्तन हो गया है। तो स्थिति के कारण ही जो एनर्जी होती है द्रव में उसे स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी स्थिति अब क्या हो गई, बदल गई। तो हमने क्या किया, इस पाइप को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। तो यही कार्य किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो कार्य होता है हम जानते हैं वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से यह Z क्या है, Z दूरी है। और यहाँ पर अगर हम मान लें कि जो द्रव का अगर कोई वेट 1 न्यूटन है, ठीक है, द्रव का जो भार है, द्रव का अगर हम मान लें भार 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन भार को यहाँ पर लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर स्थैतिक एनर्जी। तो इस प्रकार से स्थैतिक ऊर्जा या कार्य क्या होगा, यानी कि 1 न्यूटन, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 न्यूटन द्रव को Z ऊंचाई पर लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी। तो बल यानी यहाँ पर भार क्या होता है, एक प्रकार से बल ही होता है। तो यहाँ पर कितना हमने द्रव का भार लिया है, 1 न्यूटन, और विस्थापन यानी दूरी कितना है, Z है, ठीक है। तो यह कार्य क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। यानी कि अगर हम 1 न्यूटन द्रव को किसी आधार रेखा से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वह कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा में। तो इस प्रकार से द्रव की स्थैतिक ऊर्जा
स्थैतिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, यही कार्य के बराबर किया गया जो कार्य है तो यही बराबर हो जाएगा, यानी कि जेड न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं द्रव की स्थैतिक ऊर्जा जेड न्यूटन मीटर आ गई, यानी कि जो यहाँ पर द्रव होगा उस द्रव में स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी, जेड न्यूटन मीटर। अब यही कार्य, यानी कि यहाँ पर द्रव है, अब इस द्रव को यहाँ तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जेड न्यूटन मीटर। तो आइए हम फिर इसको समझते हैं। यह ऊर्जा किसी क्षैतिज तल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी जो द्रव की स्थैतिक ऊर्जा होती है वह क्षैतिज तल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी जितना इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी स्थैतिक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी स्थैतिक ऊर्जा का मान किसी क्षैतिज तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। दूसरा क्या है, माने हुए तल पर द्रव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य होती है। अगर हम ये जो क्षैतिज तल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर इसकी जो स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थैतिक ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इस तल से द्रव को किसी ऊंचाई पर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही क्षैतिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तल से, यानी इस तल से, क्षैतिज तल से द्रव को किसी ऊंचाई पर, यानी जितनी ऊंचाई पर ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है, स्थैतिक एनर्जी है, वह ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो द्रव यहाँ पर है इसमें स्थैतिक एनर्जी कितनी है, जेड न्यूटन मीटर है। तो यह जेड क्या है, जेड यहाँ आधार तल से ऊंचाई है। तो इस प्रकार से द्रव के माने हुए क्षैतिज तल से ऊंचाई ही उस द्रव की इकाई भार की स्थैतिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो यह ऊंचाई है, यही ऊंचाई ही क्या होती है, द्रव की स्थैतिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से द्रव की स्थैतिक ऊर्जा क्या हो जाता है, बराबर जेड मीटर स्थैतिक द्रव शीर्ष, यानी इसको हम जेड को क्या बोलते हैं, हेड, स्टैटिक हेड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है किसी द्रव की, किसी पाइप में अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसका स्थैतिक शीर्ष, या हम स्टैटिक जो एनर्जी है कैसे फाइंड करेंगे, जो यानी आधार तल से ऊंचाई रहेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वही स्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम आधार तल से किसी पाइप की जो ऊंचाई है अगर हम मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है, तो जो उसकी एनर्जी होगी वह कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी पाइप में प्रवाहित हो रहे द्रव की स्थैतिक एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं उसकी आधार तल से ऊंचाई को देख करके। अब आइए हम लोग द्रव के काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को देखते हैं। गति का मतलब जब द्रव गति की अवस्था में होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वह द्रव की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई द्रव जिसका भार W है, ठीक है, W भार द्रव का वेग, अगर हम मान लेते हैं वह जिस वेग से प्रवाहित हो रहा है वेग क्या है, v मीटर प्रति सेकेंड है, तो द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv², यही होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ m को क्या लिख सकते हैं, भार बराबर क्या होता है, W बराबर m इंटू जी होता है, ठीक। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, W/g हो जाएगा। तो यहाँ से हम W/g लिख सकते हैं W/g², ठीक है। यानी कि कोई भी अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ W/g², ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
जैसे यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक टंकी है और टंकी में एक नल द्वारा इसमें पानी प्रवाहित भरा जा रहा है। तो इसमें सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर भी एक टोटी लगी हुई है कि जिससे क्या कि इससे जितना जल इस टंकी में आ रहा है उतना ही द्रव क्या है इससे निकल रहा है। यानी कि जो इस समय हम इस अवस्था में देख रहे हैं तो द्रव का जो यानी कि लेवल है, स्वतंत्र लेवल है, वह स्थिर है। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर, ये जो है h ऊंचाई पर अगर हम कोई w भार का द्रव ले रहे हैं। ठीक है। यानी x s h यहाँ पर स्वतंत्र तल मान ले रहे हैं और इससे h ऊंचाई पर w भार, इसका मान कितना लेते हैं w भार। तो इस w भार का इस x s h के सापेक्ष कितना इसमें स्थैतिक ऊर्जा होती है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो x h के सापेक्ष h ऊंचाई पर स्थित हम ये जो w भार है, w भार द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होती है हमने भी पढ़ा, तो क्या होता है बल गुणे दूरी। तो बल यहाँ पर यानी कि W है और दूरी कितनी है h है। ठीक। अब यहाँ पर जो द्रव स्थिर है यानी कि यह जो द्रव है यहाँ पर h ऊंचाई पर, उसमें स्थैतिक ऊर्जा कितनी हो जा रही है WH। अब यही द्रव अगर हम रोक दें, इसको स्टॉप कर दें, तो यही द्रव धीरे धीरे कहाँ पर, यहाँ पर आएगा और यह किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यह स्थितिज ऊर्जा ही किस में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में। अगर घर्षण को हम शून्य मान लें तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा बराबर, क्योंकि यही स्थैतिक ऊर्जा ही, यही द्रव ही यहाँ पर आ रहा है तो इसकी स्थैतिक ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो स्थैतिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा कितने W भार द्रव का। जो W भार द्रव है यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसकी स्थैतिक ऊर्जा है किसमें पूर्णतः कन्वर्ट हो जा रही है, गतिज ऊर्जा में। तो स्थैतिक ऊर्जा क्या है WH। तो यहाँ पर और गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ W/g² ठीक है। तो W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो H बराबर हमें क्या फाइंड हो जाएगा, हाफ V²/g, या हम इसको लिख सकते हैं H बराबर V²/2g। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो गतिज ऊर्जा है हमें शीर्ष के रूप में प्राप्त हुआ है V²/2g। तो इस प्रकार से हम इस H को क्या बोलते हैं, H को हम गति शीर्ष भी बोलते हैं। गति शीर्ष यानी वेलासिटी हेड। तो इस प्रकार से हम गतिज ऊर्जा को हम गति शीर्ष के रूप में भी फाइंड कर सकते हैं, H बराबर V²/2g से। अब आइए हम लोग द्रव के दाब ऊर्जा को देखते हैं कि दाब ऊर्जा क्या होती है द्रव में। तो किसी दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर कोई द्रव है उस पर दाब द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को ही हम द्रव की दाब ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर एक हम चित्र देख रहे हैं, चित्र में क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और इस पर पिस्टन पर W भार का, W एक क्या है, भार रखा गया है। और इस जो सिलेंडर में जो द्रव भरा गया है उस पर जो दाब तीव्रता वह कितनी है, P न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब तीव्रता से द्रव भरा गया है। यानी इसमें जो द्रव भरा हुआ है वह दाब में है। तो अगर हम मान लेते हैं जो द्रव भरा हुआ है
उसकी दाब तीव्रता, ठीक है, दाब तीव्रता के कारण ही, यह दाब के कारण ही जो यह पिस्टन पर भार रखा गया है वह रुका हुआ है। तो दाब तीव्रता P बराबर क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे एरिया होता है, F/A होता है। तो यहाँ पर F क्या है, यानी W/A, क्षेत्रफल क्या है A। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर P × A हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस समय क्या है, जो पिस्टन है यहाँ पर स्थिर है। अब हम इसमें और द्रव को भेजते हैं दाब पर, ठीक है। अब इस पिस्टन को हम h ऊंचाई पर यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, यानी कि पिस्टन को यानी जो W भार का पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन को h ऊंचाई पर लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पर बल क्या है, यही W भार को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो W × H हो जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस जो पिस्टन पर W भार है इसको इस यहाँ से ऊपर ले जाने में किया गया कार्य जो कितना होगा, W × H न्यूटन मीटर। तो अब यहाँ पर हम जो द्रव भेज रहे हैं, ठीक है, वो दाब में भेज रहे हैं। तो भेजे गए जो द्रव का भार कितना होगा, हम ये ज्ञात कर ले रहे हैं कि जो हमने प्रेशर में द्रव भेजा था, भेजे गए द्रव का भार। तो भेजे गए द्रव का भार बराबर क्या होता है, M × G, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो M क्या होता है, M यानी कि घनत्व बराबर हमने पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इसको हम लिखते हैं ρ बराबर M × V। हम यहाँ पर M बराबर क्या लिख सकते हैं, ρ × V लिख सकते हैं। V क्या है, आयतन है। हम आयतन को क्या लिख सकते हैं, आयतन को हम क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, इस पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है, A है, और ऊंचाई क्या है, H है। तो इस प्रकार से हम M की जगह ρAh लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ρAh और यहाँ पर G है, तो G हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं ρGAh, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर जो द्रव भेजा गया था उसका भार कितना है, ρGAh, यह संपूर्ण जो द्रव है उसका भार है। तो इस प्रकार से हमें भेजे गए द्रव का भार ρGAh फाइंड हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो WH हमें प्राप्त हुआ है वह W भार के लिए हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हमें एकांक यानी प्रति न्यूटन द्रव के लिए दाब ऊर्जा हमें फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रति न्यूटन द्रव के लिए दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, WH अपान ρGAh यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रति न्यूटन द्रव के लिए दाब ऊर्जा WH अपान ρGAh हो गया। तो यहाँ पर W बराबर हम देख रहे हैं P × A है, तो P × A ρGAh। तो यहाँ पर A से A कैंसिल और यहाँ पर H है, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दाब ऊर्जा बराबर हमें क्या फाइंड हो जाएगा, हमें क्या बचेगा यहाँ पर P अपान
रू जी। ठीक है, यही हमारा क्या है, दाब ऊर्जा है। इस दाब ऊर्जा को हम शीर्ष के भी रूप में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दाब शीर्ष। क्या बोलते हैं, दाब शीर्ष। यानी ये जो हमें फाइंड प्राप्त हुआ है P/ρg, इसको हम दाब शीर्ष भी बोलते हैं, दाब शीर्ष या प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में द्रव की तीनों ऊर्जाएं, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा को देखा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।